हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न का मतलब होता है बार बार मान रख के देखो, और भूल का मतलब भी गलती से आ जाए, ऐसे कुछ है। तो देखो, अब अगर हम इसमें हमारे पास ये है, हमें आंसर में 17 चाहिए। यहाँ पे पी का मान हम ऐसा रखें कि उत्तर हमें 17 मिले। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पी बराबर, अगर हमने 2 रखा तो क्या आएगा। तो हम p बराबर रखेंगे तो 5p के साथ काय में है, गुणा में है। तो इसलिए गुणा में हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, +2 बराबर 17। तो 5 में 2 का गुणा करा 10 और 2 बराबर 17। तो ये कितना हो गया, 12 बराबर 17। तो ये नहीं आ रहा, तो हम क्या हो गया, ये हल नहीं है। ठीक। अब दूसरा क्या है, हम अगर p बराबर इसमें 3 रखें तो क्या होगा। ठीक। तो हम अगर p बराबर 3 रखें, हम यहीं पे लाइन खींच के लिखेंगे, यहाँ पे दूसरी दूसरी स्टेज में +2 बराबर 17। तो 5 गुणा 3 +2 बराबर 17। तो 5 तिया 15 +2 बराबर 17 आ गया। तो ये 17 बराबर 17, तो ये हो गया हल है। ठीक। तो हल क्या आया आंसर में, p बराबर 3। तो इसका आंसर आया उत्तर। अगर हम p बराबर 3 रखेंगे तो ये आंसर हल हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर हम जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, या इसको एक तरीका और है इसी का, अब हम इसको प्रयत्न कह लो या भूल कह दो, जो भी है, 5p +2 बराबर 17। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड से, या एक तरीका ये 5p +2 में -2 कर दो, और यहाँ पे 17 में भी -2 कर दो। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, 5p। इधर इसमें से घट के ये हो जाएगा 15। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 15/5। काटो, 5 तिया 15। तो p बराबर आ गया 3। एक एक मेथड ये भी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये +2 था, है ना। तो हमने क्या करा, एक और माइनस कर दिया। ठीक। ये हमने अलग से लगा दिया, इधर भी कर दिया। दोनों साइड करते, जो काम करते हैं दोनों साइड करते। तो यहाँ भी 2 घटा दिया, यहाँ भी घटा दिया। यहाँ घटाया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचा। क्या, 5p। यहाँ पे घटाया तो 15। अब जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो वो बराबर की जब उस साइड जाती है ना, तो बटे में आ जाती है, काहे में आ जाती है, भाग में। तो ये यहाँ पे गुणा में था, तो ये नीचे जाके भाग देगा, भाग दिया तो ये 3 आ गया, जो अपन यहाँ पे कर चुके हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया। ये हमने मान रख के देखा, पहले 2 रखा तो नहीं आया, फिर हमने 3 रखा तो आ गया। अब 3 को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बी वाला पार्ट करेंगे। देखो, अब अगर हमारे पास ये 4 चाहिए, अगर हम इसमें क्या रखें कि हमें 4 उत्तर मिले। अगर हम इसमें 3m है, अगर हम m बराबर कितना रखें, 6 रखें, तो यहाँ पे 6 - 14 बराबर 4। तो 6 दिया क्या हुआ, 18 -14 बराबर 4। तो 18 में से 14 गए, 4 बराबर 4 आ गया आंसर। तो ये क्या हो गया, हल हो गया। हमने ये डायरेक्ट निकाल लिया, हल है। ठीक। समीकरण का हल कीजिए, ये हमने हल कर दिया। अब आप सोचो कि ये m बराबर 6 कहाँ से सोचा होगा। तो हम इसको वही वाली मेथड लगा के सोच सकते हैं। एक ऐसी भी है, एक और तरीका है, बट अभी आप छोटे हो इसलिए ये वाला तरीका करते हैं। क्या करते हैं, m 3m -14 +4, है ना। तो अगर हम 14 बराबर 4, ये नहीं, इसमें नहीं होगा। अगर 14 माइनस का है +18, हाँ हो जाएगा। तो 3m -14 है तो क्या करेंगे, +14। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, और माइनस है तो प्लस करेंगे, बराबर 4 में भी हम क्या करेंगे, +14 करेंगे। तो 3m बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। ये 14 और 4 कितने हो गए, 18। अब ये चूंकि मल्टीप्लाई में है तो m तो यहीं रह जाएगा,
और 8 का 18 के नीचे कौन चला जाएगा, 3, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा। अगर गुणा में है तो भाग में जाएगा और भाग में है तो गुणा में जाएगा। 3 18, 6 बार काटा तो ये हो गया m बराबर 6। ये इसकी 2 मेथड हो गई। इस तरीके से आप इसको बढ़िया से कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। और जो कोई समझ में नहीं आया वो कमेंट्स करके बताओ आपकी क्या, कहाँ पर आपको समझ नहीं आया। जहाँ तक कोशिश की है मैंने, एक एक बात की समीकरण क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक LHS और एक RHS। LHS का आंसर RHS के अगर बराबर आ जाता है तो समीकरण हल हो जाता है। बस इतना सा इसका है प्रोसेस। ठीक है, ओके, बाय।